जय गुरुदेव। जैसा कि गुरुदेव हमेशा सत्संग में बताते हैं कि पापी मनुष्य का काम नहीं है कि वह सत्संग में पहुँचे, क्योंकि उसको सत्संग अच्छा नहीं लगता। उसको तो क्लबों में अच्छा लगेगा, अहंकारी को सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। तुलसी पूरब के पाप से हरि कथा ना सुहाए, जैसे जवार के जोर से भूख विदा हो जाए। एक संत अपने शिष्यों के साथ सत्संग कर रहे थे। उसी समय एक चोर वहां आकर बैठ गया। संत की वाणी सुनकर चोर के मन में पश्चाताप जागा और उसने संत से अपने पापों के प्रायश्चित का उपाय पूछा। संत ने कहा, गंगा स्नान कराओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। चोर गंगा स्नान के लिए चला गया। संत के पास बैठे एक युवक ने पूछा, यदि गंगा में स्नान से पाप धुल जाते हैं तो क्या गंगा जी पापी हो जाती हैं? संत इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और तपस्या में लीन हो गए। तपस्या से प्रसन्न होकर देवता प्रकट हुए और संत ने उनसे फिर वही प्रश्न किया। देवता ने गंगा जी से पूछा तो गंगा जी ने कहा, मैं अपना जल पापों सहित सागर को समर्पित कर देती हूँ। सागर ने कहा, मैं इस जल को भाप बनाकर बादलों को दे देता हूँ। बादलों ने कहा, हम इस जल को वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसाते हैं। पृथ्वी ने कहा, मैं इस जल को अन्न के माध्यम से मनुष्यों तक पहुँचाती हूँ। अन्न ने कहा, मैं मनुष्यों के मन के अनुसार उनके भीतर पाप या पुण्य के संस्कार उत्पन्न करता हूँ। पाप और पुण्य हमारे मन और कर्मों से संबंधित है। सत्संग में भाग लेने से मनुष्य के विचार शुद्ध होते हैं और जिससे वह पाप के मार्ग से हटकर पुण्य के मार्ग पर चल सकता है। हरि ओम।